प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले की क्लास में हमने अवकलनीयता पर कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। 6.1 का एक प्रश्न भी हल किया था। आज अपन 6.2 में तीसरा प्रश्न ले रहे हैं, जिसमें आपको एक फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर अक्स मापांक अक्स माइनस 1 प्लस मापांक अक्स। अक्स बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है, और इसकी अवकलनीयता की जांच करने के लिए पहले हम इस फलन को सरलतम रूप में लिखें। इससे पहले भी हमने मापांक फलन हल किए थे, तो इस मापांक फलन को हल करने के लिए अपने पास जो कंडीशंस होंगी, उन्हें एक कंडीशन ये होगी कि यदि अक्स लेस देन 0 हो, अक्स माइनस 1 लेस देन 0 हो। दूसरी कंडीशन होगी कि यदि अक्स ग्रेटर देन 0 हो, अक्स माइनस 1 लेस देन 0 हो। और तीसरी कंडीशन होगी कि यदि अक्स ग्रेटर देन 0 हो और अक्स माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 हो। तो इनकी सहायता से अपन इसको यदि हल करें, तो पहली कंडीशन जब अपन लें कि जब अक्स लेस देन 0 हो, अक्स माइनस 1 लेस देन 0 हो, तो जब अक्स लेस देन 0, अक्स माइनस 1 लेस देन 0, इसका मतलब अक्स लेस देन 0, अक्स लेस देन 1, कि अक्स का मान 0 से कम है, मतलब ये ऋणात्मक होगा। और अक्स माइनस 1 लेस देन 0 की अक्स माइनस 1 अगर ऋणात्मक है तो ये मान भी ये ऋणात्मक होगा। तो एफ एक्स का जो मान है वो बराबर होगा माइनस इंटू अक्स माइनस 1, और ये अगला जो मान आपका ये हो जाएगा माइनस अक्स। इस माइनस से जब अपन इसको गुणा करेंगे, ये माइनस अक्स हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस का 1 होगा, आगे माइनस अक्स है तो अपना मान हो जाएगा बराबर माइनस अक्स प्लस 1 माइनस अक्स, या बराबर ये मान हो गया 1 माइनस अक्स और माइनस अक्स ये हो जाएंगे माइनस का 2 अक्स। तो एक मान हमें प्राप्त हो गया 1 माइनस 2 अक्स से, जहाँ आपके पास कंडीशन है कि अक्स का मान 0 से कम है, अक्स का मान 1 से कम है, कि यदि अक्स का मान 0 से कम है, अक्स का मान 1 से कम है, तो इन दोनों को संतुष्ट करेगा कि जब अक्स का मान 0 से कम है तो निश्चित रूप से अक्स का जो मान है वो 1 से भी कम होगा। तो यहाँ आपकी कंडीशन आ जाएगी अक्स लेस देन 0। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन अपन लगाएंगे, दूसरी कंडीशन भी होगा कि जब अक्स ग्रेटर देन 0 हो और अक्स माइनस 1 है वो लेस देन 0, कि अक्स का जो मान है वो तो धनात्मक हो और अक्स माइनस 1 का जो मान है वो ऋणात्मक हो। तो इससे ये जो कंडीशन आपकी बन रही है अक्स ग्रेटर देन 0, ये आपकी हो जाएगी अक्स लेस देन 1। तो जब अक्स ग्रेटर देन 0 तो ये मान तो आपका पॉजिटिव मान होगा, और जब अक्स माइनस 1 लेस देन 0 तो ये मान आपका ऋणात्मक मान होगा। और उस स्थिति के अंदर एफ एक्स का जो मान है वो बराबर होगा माइनस इंटू अक्स माइनस 1 और प्लस अक्स, या बराबर ये मान हो गया माइनस से इसको गुणा किया तो माइनस का अक्स, माइनस और माइनस को गुणा किया तो प्लस का 1, ये मान आपका प्लस अक्स से अक्स कैंसिल हो जाएगा और बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा 1। कब? जब अक्स का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो यहाँ आपकी कंडीशन हो जाएगी 0 लेस देन अक्स लेस देन 1। उसके बाद तीसरी कंडीशन के अंदर जब अक्स ग्रेटर देन 0 हो और अक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो, कि अक्स का मान है वो भी 0 से बड़ा है और अक्स का जो मान है वो 1 से भी बड़ा है, मतलब अब ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। और ऐसी स्थिति के अंदर एफ एक्स का जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा अक्स माइनस 1 प्लस अक्स। अक्स और अक्स को अपन जोड़ेंगे 2 अक्स माइनस का 1, यहाँ कह रहा है कि अक्स का मान 0 से बड़ा है, अक्स का मान 1 से बड़ा है। तो जब अक्स का मान 0 से बड़ा हो, अक्स का मान 1 से बड़ा हो, तो इनको संतुष्ट कौन सी कंडीशन करेगी? अक्स ग्रेटर देन 1, कि यदि अक्स का मान 1 से बड़ा होगा तो निश्चित रूप से अक्स का मान है वो 0 से भी बड़ा होगा। तो यहाँ जो कंडीशन आ जाएगी वो अक्स ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, कि एक मान हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस 2 अक्स जब अक्स का मान 0 के बराबर 0 से कम है। दूसरा मान हमें प्राप्त हुआ जब अक्स का मान 0 से बड़ा और 1 से कम है। और तीसरा मान हमें प्राप्त हुआ 2 अक्स माइनस 1 जब अक्स का मान 1 से बड़ा है। अब अक्स का मान 0 से, यहाँ अक्स का जो मान है वो 0 से छोटा है, यहाँ अक्स का मान 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसी प्रकार यहाँ अक्स का मान 1 से छोटा है, इसमें अक्स का मान 1 से बड़ा है, हम यहाँ ले सकते हैं अक्स लेस देन इक्वल टू 1। और इस प्रकार से हमें एफ एक्स का एक मान प्राप्त हो गया, 3 मान हमें प्राप्त हो गए। पहला मान हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस 2 अक्स,
जब अक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो। दूसरा मान हमें प्राप्त हुआ 1 जब 0 लेस देन अक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो। और तीसरा मान हमें प्राप्त हुआ 2x माइनस 1 जब अक्स ग्रेटर देन 1 हो। अब हमें अक्स बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो जब हम अक्स बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करें, उसके लिए पहले हम इस फलन का जो मान है वो मान उसमें से हम f0 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हमने ज्ञात किया f0 का मान, और हमें यहाँ ये कहा गया कि यदि अक्स का मान 0 से कम या 0 के बराबर है तो फलन का जो मान है वो 1 माइनस 2 अक्स है। इस 1 माइनस 2 अक्स में अक्स की जगह यदि अपन 0 रख दें तो f0 का मान होगा 1 माइनस 2 गुणा 0 बराबर ये मान आ जाएगा 1 माइनस 0 बराबर हो जाएगा 1। ये तो हमें प्राप्त हो गया f0 का मान। उसके बाद दायां अवकलज हम ज्ञात करें f डैश 1 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h माइनस f 1 बटा h। यदि हम अक्स बराबर 0 पर जांच कर रहे हैं तो यहाँ जो मान आपका था कि f डैश 1 प्लस 0 यहाँ होगा f डैश 0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा h, या बराबर मान आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब f0 प्लस h यहाँ पर एक अल्प राशि है और 0 में यदि हम अल्प राशि जोड़ेंगे तो ये जो मान है वो 0 से बड़ा होगा। और यहाँ ये कंडीशन कह रही है कि 0 लेस देन अक्स, यानी अक्स ग्रेटर देन 0, और वहाँ फलन का जो मान है वो कांस्टेंट मान है और वो मान 1 है। तो f0 प्लस h का जो मान है वो तो हो जाएगा 1 माइनस f0 का मान अभी हमने निकाला था 1 बटा h, और 1 में से 1 घटाएंगे तो ये मान आपका आ जाएगा 0। ये तो गया आपका दायां अवकलज। फिर हम बायां अवकलज ज्ञात करें। बायां अवकलज है f डैश 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटा माइनस h, कि बायां अवकलज होता है f डैश a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटा माइनस h। जब हम अक्स बराबर a पर जांच करें, और हम यहाँ अक्स बराबर 0 पर जांच कर रहे हैं, तो जब अक्स बराबर 0 पर जांच करेंगे तो एक की जगह अपन 0 लेंगे। तो f डैश 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटा माइनस h। और अब इसका जो मान हम ज्ञात करें f0 माइनस है 0 में से एक अल्प राशि यदि अपन घटाएं तो ये जो मान है वो 0 से कम होगा, और अक्स लेस देन 0 में फलन का जो मान है वो 1 माइनस 2 अक्स है। इस 1 माइनस 2 अक्स में जहां भी अक्स है उस अक्स की जगह हम 0 माइनस h यानी माइनस h यदि अपन रख दें तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2 इंटू अक्स की जगह 0 माइनस h, f0 का मान आपके पास है 0 और बटा माइनस का h। आगे जब अपन इसको हल करें तो ये मान आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 की जगह 1 आ जाएगा माइनस, इस माइनस 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 2 को माइनस h से गुणा करेंगे तो यहाँ जो मान आपका हो जाएगा प्लस का 2h। तो 1 प्लस 2h, f0 का मान जो हमने रखा था वो मान था आपके पास 1, तो माइनस का 1 और बटा माइनस h। 1 से 1 कैंसिल हो गया और बराबर मान आपके पास बचा लिमिट h टेंस टू 0 2h बटा माइनस h। अब 2h बटा माइनस h जो हमें प्राप्त हो रहा है, इस 2h बटा माइनस h में से h यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और जब h को h से कैंसिल कर दें तो अपने पास जो मान बच रहा है वो माइनस 2 बच रहा है। हम देख रहे हैं कि इसके दाएं अवकलज का जो मान था वो 0 प्राप्त हो रहा है, और बाएं अवकलज का जो मान हमने निकाला था वो मान माइनस 2 प्राप्त हो रहा है। और चूंकि दायां अवकलज है वो बाएं अवकलज के बराबर नहीं है, और परिभाषा के अनुसार जब किसी फलन में दायां अवकलज और बायां अवकलज यदि समान हो और वो परिमित रूप से यदि विद्यमान हो तब तो दिया गया फलन अक्ष के उस मान के लिए अवकलनीय होता है। लेकिन यहाँ दायां अवकलज और बायां अवकलज परिमित रूप से तो विद्यमान है, लेकिन इन दोनों के मान समान नहीं है, और जब मान समान नहीं है तो दिया गया जो फलन है वो अवकलनीय फलन नहीं है। इसलिए f डैश 0 प्लस 0 यानी दायां अवकलज
बराबर नहीं है एफ डैश 0 माइनस 0 बायां अवकलज, और ये दोनों यदि बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वो अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, कि ये फलन इसमें दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों समान नहीं है। और परिभाषा के अनुसार जब भी दायां अवकलज और बायां अवकलज समान नहीं होते हैं तो दिया गया जो फलन होता है वो अवकलनीय फलन नहीं होता है। इसको यदि अपन दोबारा से यदि देखें कि जब हमने दायां अवकलज इसका ज्ञात किया था, दायां अवकलज अपन ज्ञात करते हैं एफ डैश ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच की सहायता से। और चूंकि यहाँ हम अक्ष बराबर 0 पर जांच कर रहे हैं, और जब अक्ष बराबर 0 पर जांच करेंगे तो ए जहां भी ए आता है उस ए की जगह यदि अपन 0 रखें तो एफ डैश 0 प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच आता है एक की जगह 0 तो 0 प्लस एच माइनस एफ ए एक की जगह 0 तो एफ 0 बटा एच। अब एफ 0 प्लस एच एक अल्प राशि है, और यदि हम 0 में किसी अल्प राशि को जोड़ेंगे तो ये जो मान है वो 0 से बड़ा होगा। और जो फलन हमें दिया गया उस फलन के अंदर ये जो कंडीशन कह रही है, ये कंडीशन कह रही है कि 0 लेस देन अक्स या अक्स ग्रेटर देन 0, और अक्स ग्रेटर देन 0 पर फलन का कांस्टेंट मान है और वो मान 1 है, तो इसकी जगह तो अपन मान रख देंगे 1। और एफ 0 का जो मान है वो हमने निकाल रखा है 1, ये मान 1 रख दिया बटा एच, 1 में से 1 घटाएंगे तो बराबर मान आएगा 0, ये तो दायां अवकलज हो गया। फिर बायां अवकलज जब अपन ज्ञात करें एफ डैश ए माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 बटा माइनस एच, 0 में से एच घट रहा है तो ये मान 0 से कम होगा, और अक्स लेस देन 0 पे फलन का मान है 1 माइनस 2 अक्स। इस 1 माइनस 2 अक्स में अक्स की जगह यदि हम 0 माइनस एच रखें तो 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच, एफ 0 का मान हमने रख दिया 1 बटा माइनस एच, या बराबर ये मान होगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 की जगह 1 आ जाएगा, माइनस 2 को 0 से गुणा किया 0, माइनस 2 को माइनस एच से गुणा करेंगे प्लस 2h माइनस का 1 बटा माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2h बटा एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, मान आ गया माइनस 2। दायां अवकलज बायां अवकलज समान नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो फलन है वो अक्ष बराबर 0 पर अवकलनीय फलन नहीं है। इसी प्रकार से चौथा जो प्रश्न है इसके अंदर, चौथे प्रश्न में भी अपन को मापांक फलन ही दिए गए हैं, और उन मापांक फलनों में समृद्ध अंतराल 0-2 में उसकी अवकलनीयता की जांच हमें करनी है। तो जो चौथा प्रश्न है आपका, और चौथे प्रश्न में दिया गया कि एक फलन है एफ अक्ष बराबर मापांक अक्ष -1 प्लस मापांक अक्ष -2, और समृद्ध अंतराल 0-2 में इसकी अवकलनीयता की जांच हमें करनी है। तो इसकी अवकलनीयता की जांच जब अपन करें, इसको यदि अपन सरलतम रूप में यदि लिखें तो जैसे पूर्व प्रश्न के अंदर अपन ने सरल किया था वैसे ही 3 कंडीशन बनेगी। पहली जो कंडीशन होगी कि जब अक्ष -1 का मान 0 से कम हो, अक्ष -2 का मान 0 से कम हो। दूसरी कंडीशन बनेगी अक्ष -1 का मान 0 से बड़ा हो, अक्ष -2 का मान 0 से कम हो। तीसरी कंडीशन बनेगी अक्ष -1 का मान भी 0 से बड़ा हो और अक्ष -2 का मान वो भी 0 से बड़ा हो। तो जब पहली कंडीशन हम लगाएं कि यदि अक्ष -1 लेस देन 0, अक्ष -2 लेस देन 0, या अक्ष लेस देन 1, अक्ष लेस देन 2, जब ऐसी स्थिति है तो इस फलन के ये दोनों जो मान है वो ऋणात्मक मान होंगे, और जब ये ऋणात्मक मान है तो एफ अक्ष का जो मान है वो बराबर होगा माइनस इंटू अक्ष -1 माइनस इंटू अक्ष -2, या बराबर ये मान आ जाएगा माइनस अक्ष प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस अक्ष प्लस का 2, 2 और 1 3, माइनस अक्ष और माइनस अक्ष हो जाएंगे माइनस के 2 अक्ष तो 3 माइनस 2 अक्ष इसका मान आ गया। यहाँ ये कह रहा है कि अक्ष का मान 1 से कम है, इसमें कह रहा है अक्ष का मान 2 से कम है। तो यदि अक्ष का मान 1 से कम होगा तो अक्ष का मान 2 से भी कम होगा, तो ये इसको संतुष्ट करेगी, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी अक्ष लेस देन 1। उसके बाद दूसरी कंडीशन के अंदर कि अक्ष -1 ग्रेटर देन 0 हो, अक्ष -2 लेस देन 0 हो, यानी अक्ष का मान 1 से बड़ा हो और अक्ष का मान है वो 2 से छोटा हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर एफ अक्ष का जो मान है, एफ अक्ष से बराबर जब अक्ष -1 ग्रेटर देन 0 तो ये तो धनात्मक मान हो जाएगा, तो बराबर होगा अक्ष -1। ये ऋणात्मक होगा तो माइनस इंटू अक्ष -2,
या बराबर मान हो गया अक्स -1 माइनस अक्स +2, अक्स से 2 अक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे, ये मान आ जाएगा 1। कब? जब अक्स का मान 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, यानी 1 लेस देन अक्स लेस देन 2। यहाँ अक्स लेस देन 1 या अक्स ग्रेटर देन 1 इक्वल टू का निशान यहाँ ले लो, अक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, या अक्स ग्रेटर देन 1 हो गया। तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि अक्स -1 है उसका मान 0 से बड़ा हो, और अक्स -2 है उसका मान भी 0 से बड़ा हो। जब ये 0 से बड़े हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम अक्स ग्रेटर देन 1, इसको हम लिख सकते हैं अक्स ग्रेटर देन 2, कि ये दोनों ही मान अब धनात्मक हैं, और ये जब धनात्मक होंगे तो एफ एक्स का जो मान है हमें वो प्राप्त हो जाएगा अक्स -1 प्लस अक्स -2। अक्स और अक्स यहाँ पे हो जाएंगे 2 अक्स, -1 और -2 हो जाएंगे -3, तो एक मान आपको प्राप्त हो गया 2x -3। जब अक्स का मान 1 से बड़ा है, जब अक्स का मान 2 से बड़ा है, तो अक्स का मान अगर 2 से बड़ा होगा तो अक्स का मान 1 से भी बड़ा होगा, तो इसके लिए जो कंडीशन हो जाएगी वो अक्स ग्रेटर देन 2। अब ये अक्स ग्रेटर देन 2 है या अक्स लेस देन 2 है, तो बराबर का निशान यहाँ लगा दो, तो अक्स लेस देन इक्वल टू 2 पे मान 1 हो गया, अक्स ग्रेटर देन 2 पे फलन का मान 2x -3 हो गया। तो जो फलन का मान हमें प्राप्त हुआ है वो फलन का मान आपका हो जाएगा एफ एक्स बराबर, एक मान तो आपका हो गया 3 - 2x। कब? जब अक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो। एक मान आपका हो गया 1 कब? जब 1 लेस देन अक्स लेस देन इक्वल टू 2 हो, और एक मान आपका हो गया 2x -3 जब अक्स ग्रेटर देन 2 हो। ये इस मापांक फलन का मान आपको प्राप्त हो गया। अब इस मापांक फलन की समृद्ध अंतराल 0-2 में हम अवकलनीयता की जांच करें, तो इस अंतराल में जब अपन अवकलनीयता की जांच करें, एक फलन समृद्ध अंतराल में अवकलनीय फलन कहलाता है यदि वो विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, और इसी प्रकार से अक्स बराबर a पर उसका दायां अवकलज विद्यमान हो, अक्स बराबर b पर उसका बायां अवकलज विद्यमान हो। तो विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर यदि वो अवकलनीय हो, या विवृत अंतराल 0-2 बनेगा, और उस 0-2 के अंदर यदि हम अक्स बराबर 1 पर इसकी जांच करें, तो जब अक्स बराबर 1 पर हम अवकलनीयता की जांच करें, सबसे पहले हम इसमें f1 का मान ज्ञात करें, और जब f1 का मान हम ज्ञात करें, इसके अंदर कंडीशन यदि हम देखें अक्स लेस देन इक्वल टू 1 कि अक्स का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, तो फलन का जो मान है वो 3 - अक्स है। और इस 3 - अक्स के लिए यदि हम अक्स की जगह इसके अंदर, यदि हम अक्स की जगह 1 यदि इसके अंदर रख दें, तो जब अक्स की जगह 1 हम रखेंगे तो ये जो मान है वो मान आपका हो जाएगा, जब अक्स की जगह 1 हमने रखा तो बराबर ये मान आ जाएगा 3 - 2 गुणा 1 बराबर मान हो जाएगा 3 - 2 बराबर ये मान आ जाएगा 1। तो अक्स का जो मान है आपका वो मान 1 हो गया। इसके बाद जब हम इसकी दाएं अवकलज का मान जब अपन इसमें ज्ञात करें, तो दाएं अवकलज का जो मान है वो मान आपका होगा, दायां अवकलज जब अपन ज्ञात करें, दायां अवकलज होगा f डैश 1 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h माइनस f1 बटा h। अब f1 + h 1 + h यानी 1 से अधिक, और 1 से अधिक यहाँ कांस्टेंट मान आपके पास, जब अक्स ग्रेटर देन 1 है तो फलन का मान कितना 1, तो इसके अंदर यदि अपन 1 रख दें तो ये मान हो गया 1 माइनस f1 का मान हमने निकाला 1 बटा h, और लिमिट है h टेंस टू 0, और 1 में से 1 जब हमने घटाएंगे तो यह मान आपको प्राप्त हो जाएगा 0। इसके बाद हम ज्ञात करें इसके बाएं अवकलज का मान जो होगा f डैश 1 - 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटा माइनस h। और इस का मान जब अपन ज्ञात करें, 1 माइनस h का मान जब हम ज्ञात करेंगे, ये जो मान है वो 1 से कम, तो अक्स लेस देन 1 पे फलन कितना 3 - 2x। इस 3 - 2x में अक्स की जगह यदि हम 1 - 2h रखें तो ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 3 - 2 × 1 - h
f1 का मान जो हमने निकाल रखा था 1/-h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 - 2 प्लस 2h माइनस 1/-h। तो 2 और 1 3, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, और बराबर आपको मान प्राप्त हो गया लिमिट h टेंस टू 0 2h/-h। ऐसे h यहाँ कैंसिल हो जाएगा और बराबर ये मान आ जाएगा -2। तो चूंकि इसके दाएं अवकलज का मान 0 आ रहा है, इसके बाएं अवकलज का मान -2 आ रहा है, ये दोनों मान समान नहीं हैं, यानी f'1 + 0 बराबर नहीं है f'1 - 0। और अगर ऐसा है तो दिया गया फलन अक्ष बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। और ये फलन अक्ष बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं, इसका मतलब ये विवरित अंतराल में अवकलनीय नहीं है, और यदि विवरित अंतराल में अवकलनीय नहीं है तो ये समृत अंतराल 0-2 में भी अवकलनीय नहीं है। तो दिया गया जो फलन है वो समृत अंतराल के अंदर, समृत अंतराल 0-2 में अवकलनीय फलन नहीं है।